हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनवीएस एकेडमी पर। मैं नरेंद्र सिसोदिया आपके सेवा में हाजिर हूं फिर से एक बेहतरीन सेशन लेकर। देखिए, अपन बात कर रहे थे आयु से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उनके बारे में। तो आयु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में मैं बात करूं तो अपन ने कुछ क्वेश्चन तो कर लिए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन आज उसके अपर लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर सेशन पसंद आए तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, देखते हैं अपन आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:8। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 2:3। ठीक है, तो देखिए अपन इनका निर्धारण इस प्रकार से करते हैं कि पी और क्यू की वर्तमान आयु, मैंने ये कहा था कि जैसे ही मैं इस प्रकार से तीर खींचूंगा तो वो वर्तमान का निर्धारण करेगा और उनका अनुपात है कितना भाई? 5:8। अब कहता है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो यहां से 4 वर्ष बाद की बात करूंगा तो देखिए प्लस होगा और कितना वर्ष होगा? 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो अनुपात बन रहा है देखिए कितना? 2:3। अब कोई व्यक्ति था, कॉमन सेंस लगाना है ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आज 5 वर्ष का है तो 4 साल बाद में 2 का रहेगा क्या भाई? वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो नहीं रहेगा तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं। 5 और 3 का कितना डिफरेंस है? 3 का। ठीक है, 2 और 3 का डिफरेंस देखा तो वो कितने का हुआ? 1 का। तो 2 और 3 का डिफरेंस तो 1 का बना, 5 और 8 का डिफरेंस बना 3। अब आप P और Q को भूल जाइए। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज करिए आपके परिवार के 2 सदस्य, आप और आपका भाई, 2 लोग हैं। आज तो आपकी उम्र में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यानी कि आप 20 साल के हो तो आपका भाई 23 साल का है। तो आने वाले यानी कि 5 साल बाद में आप कितने के हो जाओगे? 20 से 25 में चले जाओगे। तो भाई कितने में चला जाएगा? 23 से 28 में। फिर भी अंतर तो 3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, तो अंतर 3 का 3, उम्र के अंदर अंतर 3 का 3 रहने की वजह से इस क्वेश्चन में भी अंतर को अपन बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब बराबर कैसे करें भाई? 1 को तो 3 से गुणा और 3 वाले को 1 से गुणा, बस इतना सा काम करना है तो नए अनुपात बन जाएंगे। यानी कि इस अंतर को बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे? नीचे वाले अनुपात को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्यों? अंतर बराबर करने के लिए। बराबर किया क्यों? मैंने बता ही दिया कि भाई 2 लोगों में अंतर कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता कि भाई आज तो 5 साल का है और आने वाले 10 साल बाद में वो 15 का हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता उम्र में। तो देखिए नए अनुपात बन जाएंगे भाई। नीचे वाले कितने बन जाएंगे? 3 से गुणा करेंगे तो नया अनुपात बन जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अब बस क्वेश्चन को हल करना है कि पहले पी की उम्र अगर 5 थी तो अब हो चुकी है 6। अब क्यू की उम्र पहले 9 थी तो अब पहले 8 थी तो अब हो चुकी है 9। यानी कि दोनों के अंदर अनुपातों में कितना कितना बढ़ रहा है भाई? 1-1 अनुपात बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों की 4 साल बाद के बारे में बात कर रहा है तो अनुपातों में समान बढ़ेंगे तो वर्षों में भी समान बढ़ेंगे। वर्ष कितने साल के बाद की बात कर रहा है? 4 वर्ष प्रत्येक के अंदर। तो यहां से अपने को पता चल गया कि जिस चीज की इनडायरेक्ट वैल्यू 1 रेशियो है उसकी डायरेक्ट वैल्यू है कितनी भाई? 4 वर्ष। यानी कि रियल वैल्यू जो है वो है 4 वर्ष 1 अनुपात की। अब कहता है कि क्यू की वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? पहले तो वर्तमान का अनुपात कौन सा है वो पता होना चाहिए। तो वर्तमान का अनुपात मैंने कहा था कि इस तीर के सामने वाले वर्तमान के होते हैं। और किसके बारे में बात की जा रही है? क्यू के बारे में। तो क्यू का अनुपात तो हो चुका है 8। ठीक है, तो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 4 वर्ष है तो 8 अनुपात की चाहिए तो गुणा कर दूंगा भाई। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी भाई? क्यू की वर्तमान उम्र 8 रेशियो है, 1 रेशियो की वैल्यू है 4 वर्ष, तो दोनों का गुणनफल कर दूंगा, कितने वर्ष हो जाएगी? 32 वर्ष।
करना क्या है भाई ऐसे क्वेश्चन में, अंतर को बराबर करना है। क्यों करते हैं अंतर को बराबर, कि मुझे पता है कि दो लोगों की जो उम्र का अंतर है वो कभी नहीं बदलता। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो है आंसर आया वो कितना आया, 32 वर्ष, यानी कि क्यू की वर्तमान आयु जो है वो है 32 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था। ये वर्तमान का चिन्ह है। इससे 4 साल पहले चलूंगा तो ऊपर की तरफ चलूंगा, इससे 4 साल बाद की बात करूंगा तो यहां प्लस इस तरफ चलना पड़ेगा। अब कहता है 4 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, यानी कि ये तो है 4 वर्ष पहले की बात और ये है 4 वर्ष बाद की बात, ठीक है। अब क्या होता है, 4 वर्ष पहले तो ए और बी दोनों की आयु का अनुपात था भाई 2:3। अब वर्तमान का ना देकर वो कह रहा है कि फ्यूचर में कभी 4 वर्ष बाद में अनुपात बन जाता है 5:7, यानी कि दोनों अनुपात हो गए अलग अलग। अब देखते हैं भाई, चाहे तुम्हें कभी की भी ले लूं, अंतर है वो तो अलग अलग ही रहेगा, अंतर है वो तो समान ही रहेगा। चाहे आज की बात करूं तब भी 2 साल है तो आने वाले 4 साल बाद में भी अंतर 2 का ही रहेगा, और पीछे जाऊं अगर 4 साल पीछे तब भी अंतर तो का वही रहना है। तो सबसे पहले इन अनुपातों का अंतर देखते हैं। तो ऊपर वाले अनुपातों का अंतर देखा तो देखिए यहां से तो अंतर निकल के आया 1 अनुपात, यहां से अंतर निकल के आया 2 अनुपात, ठीक है। अब इस अंतर को बराबर करेंगे तो ऊपर वाले अनुपात को कितने से गुणा करना पड़ेगा भाई, 2 से। तो ऊपर वाले और नीचे वाले को 1 से, तो 1 से गुणा करूं या ना करूं बराबर बात है। तो इसका नया अनुपात बन जाएगा 4 साल पहले का 4:6, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर मैं 4 साल पहले और 4 साल बाद के अंतर के बारे में बात करूं तो यहां से 1 रेशो प्राप्त हो रहा है, यहां से 6 से 7 तक चले तो यहां भी 1 रेशो प्राप्त हो रहा है, यानी कि जब जब मैं 1 रेशो बढ़ूंगा तो कुल मिला के अंतर होगा। देखिए अब कोई एक मिडिल पॉइंट 0 है, ठीक है, या फिर कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 4 है, ठीक है। तो 4 से 4 साल पहले जाऊंगा तो देखिए 3, 2, 1 और 0, और आगे जाऊंगा तो क्या होगा भाई 5, 6, 7 और 8। तो कुल मिला के अंतर कितना हुआ भाई इन दोनों चीजों का, यानी कि कोई चीज मीडिएटर मैंने 4 मानी थी तो इनका अंतर कुल मिला के कितना हो गया 8, यानी कि 4 साल पहले वाले 4 साल आगे वाले, ठीक है। यानी कि कोई बिंदु ले लिया, वहां से देखिए एक इधर चला तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। इधर चलूंगा तो माइनस करता चला जाऊंगा, ये 4 था तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इन दोनों के बीच में जितने यूनिट का अंतर है वो कितना है, कुल मिला के 8 का। या फिर मैं कह दूं यहां से, देखिए अगर इस प्रकार से आप नहीं समझ पाए हैं तो एक चीज और मैं बता देता हूं कि जब भी एक संख्या प्लस में हो और एक माइनस में हो, ठीक है, जब भी एक संख्या प्लस में और एक माइनस में हो तो उनका अंतर देखिए किस प्रकार से बनता है कि 4 वर्ष और उसमें से मैं घटाऊंगा माइनस वाला 4 वर्ष, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना बनेगा, माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा, यानी कि 8 वर्ष। ये 8 वर्ष किसकी वैल्यू है भाई, इस घटे बड़े अनुपात के बराबर, यानी कि इन दोनों के अंतर के बराबर है 1 रेशो, और इस 1 रेशो की वैल्यू मैंने निकाल ली है, वो कितनी है 8 वर्ष, ठीक है। इसके बाद में देखिए मैं बात करता हूं कि 1 रेशो की वैल्यू जब मेरे पास में 8 वर्ष आ चुकी है तो मैं निकालता हूं, देखिए उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो कहीं भी इस 1 रेशो की वैल्यू 8 वर्ष को कहीं भी निकाल के अपन गुणा कर सकते हैं। तो अनुपातों से गुणा करेंगे तो या तो 4 साल पहले की उम्र आएगी या 4 साल बाद की उम्र आएगी। तो निकाल लेते हैं 4 साल पहले वाली, 4 साल पहले वाले निकालेंगे तो इसकी तो हो जाएगी, एक की तो 32 वर्ष और बी की हो जाएगी कितनी भाई 48 वर्ष, ठीक है। अब कहता है वर्तमान में आना है, वर्तमान में आएंगे तो देखिए किस प्रकार से, अगर किसी व्यक्ति की उम्र आज से 4 साल पहले 32 वर्ष थी तो आज कितनी होगी भाई, यानी कि आज से 4 साल पहले 32 थी तो आज आने के लिए +4 करना पड़ेगा। तो ए की उम्र तो हो जाएगी कुल मिला के 36 वर्ष, और बी की उम्र हो जाएगी, देखिए यहां से अगर किसी व्यक्ति की उम्र 4 साल पहले 48 वर्ष थी तो यहां देखिए +4 करेंगे तो प्रेजेंट में आ जाएंगे, कितने वर्ष हो जाएगी 52 वर्ष।
तो ए और बी की जो वर्तमान उम्र है वो 36 वर्ष और 52 वर्ष है। ठीक है, आशा करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब सिर्फ समझने वाली बात ये है कि ये एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकाली। भाई प्रेजेंट की कोई स्टेज थी, इससे 4 साल पहले गए तो 4 साल वाला अंतर तो ये हुआ, इसके नीचे आए 4 साल यानी कि आगे और चले गए तो 4 साल वाला अंतर ये हुआ। कोई भी एक संख्या थी, उससे 4 पहले 4 आगे वाला, तो कुल मिला के डिफरेंस कितना हो गया भाई 8 का। ठीक है, तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू मैंने निकाली 8 वर्ष, तो ए और बी की जो नया अनुपात बनाया था उसमें गुणा करके मैंने निकाल लिया। या फिर मैं 4 साल बाद वाले से गुणा करता तो उसमें से 4 माइनस कर देता, तो देखिए क्या होता, ये तो 40 बन जाती और ये 56 बन जाती। उनमें से 4 कम करके प्रेजेंट में आना होता, क्योंकि फ्यूचर से प्रेजेंट में वापस आने के लिए माइनस करना पड़ता है और पास्ट में से प्रेजेंट में जाने के लिए प्लस करना पड़ता है। ये बातें अपन ने कल सीख ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता है। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, मान लीजिए एक भाई है और ये दूसरा भाई है, इन दोनों भाइयों की आयु का जो वर्तमान है उसका अनुपात है 1:2 और आज से 5 वर्ष पहले यानी कि ऊपर की तरफ चलूंगा, 5 वर्ष पहले के बारे में बात कर रहा हूं, तब अनुपात था भाई 1:3। तो देखिए अब इन दोनों का अंतर देखते हैं, 1 और 3 का अंतर तो 2 और 1 और 2 का अंतर 1। ठीक है, अब जैसे ही ये डिफरेंस हुआ तो दोनों का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, तो नीचे वाले अनुपातों को 2 से गुणा कर दूंगा तो अब कितना बन गया अनुपात 2:4। ठीक है, सबसे पहले तो ये यानी कि ये 2:4 जो है ये प्रेजेंट का ही अनुपात है, यानी कि 1:2 ना लिख के उसे मैं लिख सकता हूं 2:4। अब देखिए दूसरा कॉमन सेंस ये भी लगाते हैं कि पहले अगर उम्र 3 थी तो अब तो 2 नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ बड़ी होगी। तो वो कैसे बड़ी होगी वो मैंने बता दिया आपको कि इन दोनों का अंतर जैसे ही बराबर करेंगे ये बराबर हो जाएंगे। अगर फिर भी बराबर नहीं होते तो अपने पास में और भी चारे हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे अपन बताते चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, यहां से देखते हैं, 1 में पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए 1 जोड़ा गया तो 2 बना। अब 3 में पास्ट से प्रेजेंट में आने के लिए 1 रेशियो जोड़ा गया तो 4 बना। ठीक है, यानी कि दोनों के अंदर अनुपातों के रूप में 1 रेशियो बढ़ा रहे हैं, तो कुल मिला के वर्षों के अंदर बढ़ रहा है 5 वर्ष। समझ रहे हैं, कहता है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, तो पहले तो प्रेजेंट की उम्र निकाल लेंगे। अगर एक अनुपात की वैल्यू 10 वर्ष है तो प्रेजेंट वाले अनुपात कौन कौन से हैं, एक तो 2 हुआ, एक 4 हुआ। ठीक है, तो पहले भाई की उम्र तो हो जाएगी 5 से गुणा करेंगे तो 10 वर्ष, और दूसरे भाई की उम्र हो जाएगी 5 से गुणा करेंगे तो कितना भाई 20 वर्ष। ठीक है, 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो देखिए प्रेजेंट में 5 साल बाद बात करेंगे तो 5 जोड़ देंगे इसमें भी और इसमें भी जोड़ देंगे, तो अनुपात कितना बन जाएगा भाई 15 वर्ष इसका योग हुआ, 25 वर्ष इसका योग हुआ। अनुपात बनाएंगे तो वर्ष से तो वर्ष कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो अनुपात बनेगा 5 × 15 और 5 × 25। ठीक है, तो मैंने एक एक बारीकी से सारी चीजें बताई है आपको। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यानी कि पहले तो प्रेजेंट की उम्र निकाल ली, अब कहता है 5 साल बाद की बताओ, तो भाई 5 जोड़ देंगे दोनों के अंदर और उनका अनुपात निकाल लेंगे, तो अनुपात बना 3:5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। 8 वर्ष पहले राम की उम्र चंदन की उम्र से 3 गुनी थी। अब देखिए ये तो प्रेजेंट था, इससे 8 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो कहां चलेंगे ऊपर की तरफ। कौन कौन है, राम है, दूसरा कौन है चंदन। ठीक है, चंदन की उम्र की 3 गुनी थी, तो चंदन अगर 1 था तो 1 था कितना भाई 3। यदि राम की वर्तमान उम्र चंद्र की उम्र की 2 गुनी है, तो देखिए अब कहता है वर्तमान वाला जो अनुपात है वो है, चंदन अगर 1 है तो राम है उसका कितना 2 गुना यानी कि 2 है। अब देखते हैं, सबसे पहले सारी चीजें भूल के इनके अंतर को चेक करना है, तो अंतर को चेक करेंगे तो ऊपर वाले का अंतर तो 2 आ रहा है, नीचे वाले का अंतर आ रहा है 1।
ठीक है। इस अंतर को बराबर करेंगे तो नीचे वाले संख्याओं को गुणा कर देंगे 2 से, तो अनुपात बन जाएगा 4:2। ठीक है। तो उनकी वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु का योग ज्ञात करो। तो योग करेंगे तो राम और चंदन के अनुपातों का भी योग कर लेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो इनका अनुपातों के रूप में तो योग हुआ 6 अनुपात। अब देखते हैं, अगर 8 साल पहले की बात करूं तो 3 अनुपात था, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा तो 4 बन गए, यानी कि 1 अनुपात जोड़ा भाई। ठीक है। चंदन की उम्र पहले 1 थी तो अब 2 हो चुकी है, तो उसमें कितना अनुपात जोड़ा जा रहा है? 1 अनुपात जोड़ा जा रहा है, यानी कि दोनों के अंदर समान वृद्धि हो रही है। तो समान वृद्धि हो रही है तो वर्षों के अंदर भी समान वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बढ़ाए गए 1 अनुपात के बराबर कितने वर्ष हैं भाई? 8 वर्ष। अगर बढ़ाए गए 1 अनुपात के बराबर 8 वर्ष हैं, जैसे ही 1 अनुपात की वैल्यू मुझे पता लगी तो कहीं भी ले जाकर मैं अनुपातों से गुणा कर दूंगा। अगर योग की बात कर रहा है तो योग वाले अनुपात को मैं गुणा कर देता हूं। ठीक है। या तो देखिए अलग अलग निकालेंगे तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 1 की 8 वर्ष है तो 4 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई? 32 वर्ष। 1 की 8 है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। यानी कि अगर प्रेजेंट के अंदर चंदन की उम्र 16 वर्ष है तो राम की उम्र कितनी हो जाएगी? 32। अब उनका योग पूछा है तो कितना हो जाएगा भाई? दोनों का योग कर देंगे, कितना वर्ष हो जाएगा? 48 वर्ष। एक चीज तो हुई है। दूसरी, मैंने अनुपात से दोनों का अनुपात पहले योग कर लिया और उससे 1 अनुपात की वैल्यू से गुणा कर दिया, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू वर्षों के अंदर कितनी है? 8 वर्ष। तो 6 रेशियो की वैल्यू 8 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी भाई? 48 वर्ष। तो राम और चंदन की उम्र का जो वर्तमान उम्र का योग है वो कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। वर्तमान में एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। सबसे पहले जो इसने बात बोली वो लिख लेते हैं। पहले तो ऊपर लिखता है पिता और पुत्र के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। कहता है पिता अपने पुत्र की आयु की, जो पिता की उम्र है वो पुत्र की आयु की 7 गुनी है, यानी कि पुत्र अगर 1 वर्ष का होगा तो पिता की उम्र 7 होगी। अब कहता है 4 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्ष बाद की बात कर रहे हैं? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो अनुपात बन जाता है। देखिए अगर पुत्र की उस समय 1 रही होगी तो पिता की कितनी होगी? 4। बस इतना सा काम करना है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो यहां से तो डिफरेंस प्राप्त हो रहा है 6, इन दोनों के मध्य अंतर देखेंगे तो ये अंतर प्राप्त हो रहा है 3। ठीक है। तो क्या करेंगे भाई? छोटे वाली संख्या को बड़ी बना लेते हैं। तो छोटे वाली संख्या को बड़ी बनाएंगे तो देखिए अनुपात क्या होगा? 3 को कितने से गुणा करूं कि भाई 6 बन जाए? 2 से। तो अंतर को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो प्रत्येक अनुपात को भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे वाला जो नया अनुपात बनेगा वो कितना हो जाएगा भाई? 2 से गुणा करने पर 8:2। अब देखते हैं कि प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो बढ़ेगी कुछ ना कुछ उम्र। तो 7 अनुपात था प्रेजेंट में है, तो आगे जाएंगे तो 1 अनुपात बढ़ रहा है, यानी कि फ्यूचर में जाएंगे तो 1 रेशियो की वृद्धि हो रही है। पुत्र के उम्र में भी यही घटना घटित हो रही है कि अगर प्रेजेंट में 1 रेशियो है तो 1 और बढ़ाने से वो 2 बन रहा है। ठीक है। कितने वर्ष बाद में? 4 वर्ष बाद में। तो प्रत्येक में समान वर्षों में वृद्धि की जा रही है, अनुपातों के रूप में भी समान वृद्धि हो रही है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या करेंगे अपन। अब यहां से मुझे पता चल गया कि 1 रेशियो की वैल्यू, यानी कि जैसे जैसे मैं 1 रेशियो बढ़ाता हूं वैसे वैसे वर्षों के अंदर 4 वर्ष बढ़ते हैं, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू हो चुकी है 4 वर्ष। ठीक है। तो पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताइए। तो वर्तमान आयु का योग करेंगे तो वर्तमान के अनुपात का योग ले लेते हैं, वो कितना हो जाता है? 8 रेशियो। 7 और 1 को योग करेंगे तो 8 रेशियो। अब 1 रेशियो की वैल्यू अगर 4 वर्ष है तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 4 वर्ष से गुणा करके पता लगा लेंगे, कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष। ठीक है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा? 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? डी। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूं। रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। कौन कौन है? 2 ही चीज है इसमें, एक तो रमेश है और दूसरा है रमेश का पुत्र भाई। ये 2 लोग हैं। अब कहता है रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है 10 वर्ष बाद। तो ये प्रेजेंट हो गया। ये अगर पुत्र 1 है तो ये रमेश कितना है? 4। अब कहता है कि 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष और बढ़ा देंगे। कितने बढ़े भाई? 10 वर्ष। 10 वर्ष बाद में रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी रह जाती है। तो पहले 4 गुनी थी, अब सिर्फ 2 गुनी रह जाती है। यानी कि रमेश उस समय अगर 1 अनुपात का था, यानी कि 1 वर्ष का था, तो रमेश कितना बन जाता है? 2 बन जाता है। तो देखिए, अब देखते हैं कि भाई पिता और जो उसका पुत्र था उसके अंदर डिफरेंस तो हमेशा बराबर ही रहना है। तो ऊपर वाले का डिफरेंस चेक किया तो 3, लेकिन नीचे वाले का डिफरेंस चेक किया तो आया 1। अब इसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए मैंने आपको चीजें बताई दी हैं कि जिसका भी छोटा अंतर लगे उसको बड़े वाले के बराबर करना है। तो देखिए, अंतर को 3 बनाना है तो प्रत्येक संख्या को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो अनुपात नए बन जाएंगे कितने भाई? 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। ठीक है। अब कहता है, देखिए अब चेक करते हैं अपन, दोनों के अंदर अगर 10-10 वर्ष बढ़ा रहे हैं तो अनुपात की वैल्यू, इनडायरेक्ट वैल्यू को डायरेक्ट वैल्यू के बराबर तभी कर सकते हैं कि जब दोनों अनुपात समान मात्रा में बढ़े। ठीक है। तो रमेश की उम्र अगर पहले 4 थी तो 10 वर्ष बाद में, देखिए सॉरी, प्रेजेंट में 4 है तो 10 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी? 6। यानी कि कितना बढ़ा? 2 रेशियो। रमेश के पुत्र की उम्र अगर 1 अनुपात है अभी, तो देखिए 2 10 वर्ष बाद में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2 रेशियो। 1 और 3 में अंतर कितने का हुआ भाई? 2 रेशियो। वही बढ़ रहा है। अब प्रत्येक में 10 वर्ष बढ़ा रहे हैं और प्रत्येक में 2 रेशियो बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि भाई जैसे जैसे 2 रेशियो बढ़ाऊंगा वैसे वैसे 10 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है। तो हर एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहां से 1 रेशियो के बराबर आ गया कितना भाई? 5 वर्ष। अब कहता है तो रमेश के पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो रमेश के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है भाई? 1 रेशियो ये है, तो 1 रेशियो से गुणा कर देंगे अपन रमेश के जो है, यानी कि रमेश के पुत्र की आयु वर्तमान की थी 1 रेशियो, और 1 रेशियो को मैंने संख्या में कन्वर्ट किया, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू में जब मैंने कन्वर्ट किया तो उसे 5 वर्ष से गुणा करना पड़ रहा है। तो रमेश के पुत्र की वर्तमान आयु भी कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। ठीक है। तो इस प्रकार से अपना सेशन पूरा होता है। कृपया सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के बाद में, सेशन को अच्छे तरीके से देखने के बाद में, आप कमेंट करना ना भूलें कि किस प्रकार से मैं इसमें और सुधार कर सकता हूं। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कुछ बढ़िया कमेंट लिखें जिससे कि हमारा भी प्रोत्साहन होता रहे। धन्यवाद आप सभी लोगों को एनवीएस एकेडमी पर मेरे साथ यानी कि नरेंद्र सिसोदिया के साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद ऑल ऑफ यू।